Hello, Assalamu alaikum my dear students. I am your teacher Zahid Hussain with another video of your English grammar. Today we will learn about the types or kinds of adjectives. हमने previous classes में adjective का introduction, उनके uses और उनके साथ साथ कितनी types होती हैं adjectives की वो आपको बताया था हमने, और उसके साथ साथ हमने एक special lesson भी ed adjectives और ing एडजेक्टिव्स पर दिया था। होप कि आपको वो समझ में आ गया होगा। आज इस लेसन में हम बात करने वाले हैं एडजेक्टिव्स की टाइप्स के बारे में कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एन एडजेक्टिव हैज़। एडजेक्टिव को कितने टाइप्स होते हैं, कितनी टाइप्स होती हैं एडजेक्टिव्स की, और उन एडजेक्टिव्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं सेंटेंसेस में, उनके एग्जांपल्स कैसे होते हैं, और हम एडजेक्टिव्स के हिसाब से जो एरर्स आते हैं हमारे सेंटेंसेस में वो कैसे स्पॉट कर सकते हैं और उनको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना लेसन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। जी तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो टाइप ऑफ एडजेक्टिव की हम बात करेंगे दैट इज़ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। जी हाँ फ्रेंड्स, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख लो बेटा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स, आप वर्ड जो है ना क्वालिटेटिव, उसकी मीनिंग देखो क्या हो सकती है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स यानी ऐसी एडजेक्टिव्स जो क्या शो करती हैं, क्वालिटी शो करती हैं। क्या शो करती हैं? क्वालिटी शो करती हैं। तो हम कह सकते हैं द एडजेक्टिव्स शो क्वालिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन, दे आर कॉल्ड क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है बेटा, तो हम कहेंगे दे शो द क्वालिटी। क्या दिखाते हैं ये क्वालिटी शो करती है। और आपको पता है कि एडजेक्टिव्स कहाँ यूज़ करते हैं? एडजेक्टिव हम हमेशा वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें नाउन के बारे में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो जब नाउन के बारे में हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे तो ऐसे वर्ड्स जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नाउन के बारे में देते हैं उनको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नाउन के बारे में है क्वालिटी। जब भी हम किसी नाउन की क्वालिटी बताएंगे, क्वालिटी में कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? क्वालिटी का मतलब होता है खूबी, ठीक है, खुसूसियत। तो जब भी हम किसी नाउन की खूबी, उसकी प्लस पॉइंट बताएंगे तो वो क्वालिटी हो जाती है। ठहरिए, सिर्फ प्लस पॉइंट ही क्वालिटी नहीं होती। अगर हम नाउन के बारे में कोई नेगेटिव बात कहेंगे, कोई नेगेटिव पहलू बताएंगे यानी कोई खामी की बात करेंगे तो वो भी क्वालिटी में शुमार की जाती है। ठीक है बेटा, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज़ क्या दिखाती हैं? नाउन की क्या खूबियां भी दिखाती हैं और नाउन की खामियां भी दिखाती हैं। तो आइए देखते हैं उनको एग्जाम्पल्स के हिसाब से। पहला एग्जाम्पल देख लीजिए कि अली इज़ ब्रेव। ठीक है बेटा, अली इज़ ब्रेव। तो यहाँ पर आपको ब्रेव वर्ड क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अली जो आपने सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया है, अली एक नाउन है, तो उस नाउन की क्वालिटी बताई जा रही है। नाउन की क्वालिटी बताई जा रही है। क्वालिटी क्या है? ब्रेव है। ब्रेव क्या है? बहादुर। तो बहादुर कैसी क्वालिटी है? ये प्लस पॉइंट है, इसको हम खूबी कहते हैं। ठीक है बेटा, तो अली इज़ ब्रेव, यहाँ पर ब्रेव जो वर्ड है वो अली की क्वालिटी बता रहा है, अली की प्लस पॉइंट बता रहा है। ठीक है बेटा, सेकंड सेंटेंस देख लीजिए, नासिर इज कावर्ड। क्या बेटा? नासिर इज कावर्ड। तो कावर्ड कोई क्वालिटी तो नहीं है ना, खूबी तो नहीं है ना, ये खामी है। ठीक है बेटा, ये नेगेटिव पहलू है। जैसे अली इज ब्रेव, तो अली बहादुर है, नासिर इज कावर्ड। और नासिर क्या है? डरपोक है। कावर्ड किसको बोलते हैं? डरपोक है। तो डरपोक हो गई खामी और बहादुर हो गई खूबी। तो खामी और खूबी दोनों क्या है? नाउन की क्वालिटीज हैं। अली की क्वालिटी है ब्रेव और नासिर की क्वालिटी है कावर्ड। तो ब्रेव और कावर्ड दोनों क्या हो गई हमारी? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है बेटा, थर्ड एग्जांपल देख लीजिए, सारा लाइक्स पिंक कलर। ठीक है बेटा, सारा लाइक्स
पिंक कलर। जनरली क्या होता है कि हमारे यहाँ जो गर्ल्स होती है ना, उनका फेवरेट कलर जनरली पिंक होता है, ठीक है, उनको ज़्यादातर पिंक यानी गुलाबी कलर जो होता है वो पसंद होता है। तो इसीलिए हमने लिखा है सारा लाइक्स पिंक कलर, यानी सारा जो कलर पसंद करती है वो उस कलर की क्या क्वालिटी है, वो पिंक है, ठीक है बेटा। तो पिंक क्या हो गई, क्वालिटी हो गई। तो जितने भी कलर्स आते हैं ना, जितने भी कलर्स हैं, जैसे रेड है, ब्लू है, ब्लैक है, तो ये कलर्स भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज में शामिल किए जाते हैं, ठीक है बेटा। तो फोर्थ एग्जांपल देख लीजिए, एलिफेंट रन्स स्लो। एलिफेंट किसको कहते हैं, हाथी को कहते हैं, ठीक है। एलिफेंट रन्स स्लो, जब हाथी दौड़ता है ना तो इतना तेज नहीं दौड़ता, वो स्लो दौड़ता है। स्लो का मतलब क्या है बेटा, आहिस्ता, ठीक है बेटा। एलिफेंट रन्स स्लो, टाइगर रन्स फास्ट। टाइगर क्या होता है, चीता कैसे दौड़ता है, वो तो बहुत तेज दौड़ता है ना। एलिफेंट जो होती है वो स्लो दौड़ती है, टाइगर जो होता है चीता वो तेज दौड़ता है। तो एलिफेंट रन्स स्लो, स्लो क्या है, एलिफेंट के रन यानी उसके दौड़ने की क्वालिटी है, ठीक है। तो स्लो क्या शो कर रहा है, एलिफेंट के रनिंग को शो कर रहा है, ठीक है बेटा। और टाइगर रन्स फास्ट, तो यहाँ पर फास्ट क्या है, उसके रनिंग को शो कर रहा है। तो फास्ट क्वालिटी है टाइगर के रनिंग की और स्लो क्वालिटी है एलिफेंट के रनिंग की। तो फास्ट या स्लो भी हमारी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज में शामिल होती है, ठीक है बेटा। होप कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स हम ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में क्वालिटी, उसकी खूबी या उसकी खामी को जाहिर करते हैं, ठीक है बेटा। तो सेकंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स की तरफ जाते हैं हम, और सेकंड टाइप ऑफ एडजेक्टिव है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। क्वांटिटेटिव मतलब क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी किसको कहते हैं हम, क्वांटिटी हम किसी मिकदार को कहते हैं। जब हमें किसी भी चीज़ का मिकदार परफेक्ट एग्जैक्ट पता नहीं होता तो उसको हम क्वांटिटी कहते हैं। भाई ये चीज़ हमें इस मिकदार में दे दो, थोड़ी सी दे दो, ज़्यादा दे दो, पूरी दे दो। तो ऐसे वर्ड्स जो क्वांटिटी दिखाते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, दे शो क्वांटिटी, क्या बेटा, दे शो क्वांटिटी ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन में नहीं लिख रहा क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि एडजेक्टिव जब भी किसी चीज़ के बारे में बताता है तो वो या तो नाउन होता है या वो प्रोनाउन होता है, ठीक है बेटा। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स दे शो क्वांटिटी। आइए इनको यूज करते हैं हम सेंटेंसेस में और देखते हैं कि कैसे सेंटेंसेस में इनका यूज किया जाता है। फर्स्ट यूज देख लीजिए बेटा, सम स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। कुछ स्टूडेंट्स वर्क हार्ड करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं। कौन से स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट। तो यहाँ पर सम क्या है, स्टूडेंट्स की क्वांटिटी दिखा रहा है, ठीक है बेटा। तो सम स्टूडेंट्स, इन स्टूडेंट्स की क्वांटिटी कितनी है भाई, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है, कम जो है वो परफेक्ट हमें नंबर का पता नहीं है तो हम कहते हैं सम स्टूडेंट्स। तो सम क्या है, स्टूडेंट्स की क्वांटिटी बता रहा है। तो सम हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बनेगा, ठीक है बेटा। सेकंड सेंटेंस देख लीजिए, आई सा फ्यू टीचर्स। मैंने फ्यू टीचर्स देखे, कुछ असातिज़ा देखे, कहाँ, सिटिंग इन द गार्डन, जो गार्डन में बैठे हुए थे। तो टीचर्स कितने हैं, फ्यू है। तो फ्यू वर्ड टीचर्स की क्वांटिटी दिखा रहा है, इसीलिए सम की तरह फ्यू भी हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी रहेगा। थर्ड सेंटेंस देख लीजिए, ही हैजंट एनी बुक्स। इसके पास कोई भी बुक्स नहीं है। एनी क्या, बुक्स की क्वांटिटी बता रहा है। एनी बुक्स यानी एनी हम कहाँ यूज़ करते हैं, सम और एनी का यूज़ में इंशाल्लाह आगे जो एक वीडियो होगा वहाँ पर मैं डिफरेंस में बताऊँगा कि उसका डिफरेंस बताऊँगा कि सम और एनी में कौन कौन सा डिफरेंस होता है, कहाँ पर हम सम यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पर हम एनी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल इस जगह पर या इस लेसन में हम सिर्फ क्वांटिटी के हिसाब से बताएंगे कि सम भी क्वांटिटी दिखाता है किसी नाउन या प्रोनाउन की, और एनी भी यूज़ किया जाता है किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी दिखाने के लिए। तो ही हैजंट एनी बुक्स, इसके पास कोई भी बुक्स नहीं है। तो यहाँ पर बुक्स की क्वांटिटी दिखाने के लिए हमने वर्ड एनी यूज़ किया है। तो एनी भी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। फोर्थ एग्जांपल देख लीजिए, मैनी पीपल विजिटेड दिस प्लेस।
मैनी पीपल विजिटेड दिस प्लेस, मैनी पीपल विजिटेड दिस गार्डन, बहुत सारे लोगों ने ये जगह विजिट की है, ये जगह देखी है, घूमी है। तो पीपल कितने पीपल्स ने, कितने बंदे, मैनी है। तो मैनी वर्ड क्या किस लिए यूज किया गया है? पीपल की क्वांटिटी दिखाने के लिए। तो मैनी पीपल विजिटेड दिस प्लेस में मैनी क्वांटिटी दिखा रहा है किसकी? पीपल की। तो मैनी, एनी, फ्यू और सम इन 4 सेंटेंसेस में यूज किए गए हैं एज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जो दिखाते क्या है? नाउन की क्वांटिटी या प्रोनाउन की क्वांटिटी दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है बेटा, तो होप कि आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं एडजेक्टिव की थर्ड टाइप के पास, यानी एडजेक्टिव की थर्ड टाइप क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव्स। ध्यान से सुनिए, न्यूमरल एडजेक्टिव्स, इनको एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, न्यूमरल या नंबर एक ही बात है। आप न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहो या एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहो, एक ही बात है। ये जाहिर सी बात है भाई, वर्ड न्यूमरल या नंबर से नंबर जाहिर हो रहा है ना, तो हम कहेंगे दे शो भाई नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन। तो ये क्या बताएंगे? नंबर किसको कहते हैं? हम अदद को कहते हैं, तादाद को कहते हैं। जैसे होता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या है? ये नंबर है, ये एग्जैक्ट नंबर है। तो जब भी हम नाउन या प्रोनाउन के एग्जैक्ट नंबर की बात करेंगे तो वहां पर हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव यूज करेंगे। जैसे देख लीजिए, मेरे हाथ में कितने मार्कर्स हैं? 2 मार्कर्स। तो क्या कहूंगा मैं कि आई हैव 2 मार्कर्स। तो मार्कर्स का नंबर क्या है? एग्जैक्ट नंबर है इनका 2। तो 2 क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव है। जितने भी नंबर्स हैं भाई, जितने भी मैथमेटिक्स पढ़ते हो ना आप, तो जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर गिनती में आते हैं, वो सब के सब न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं। सेंटेंसेस में देखें हम कैसे यूज कर सकते हैं। पहला सेंटेंस देख लीजिए, ही हैज 5 पेन्स। तो 5 क्या है? पेन्स का तादाद है, पेन्स का नंबर है। ठीक है बेटा। सेकंड सेंटेंस, शी बॉट 10 ड्रेसेस। शी बॉट, उसने खरीदे। शी बॉट, उसने खरीदे कितने? 10 ड्रेसेस, 10 जोड़े खरीदे। ठीक है, तो 10 क्या है? जोड़ों की तादाद है, 10 क्या है? नंबर है। थर्ड सेंटेंस देख लीजिए, दिस इज माई फर्स्ट चांस। ये मेरा पहला चांस है। तो फर्स्ट क्या है? जितने ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं ना, जैसे 1 का फर्स्ट, 2 का सेकंड, 3 का थर्ड, 4 का फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th, 20th, ये जितने ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं ना, उनको भी हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स में क्या करते हैं? शामिल करते हैं। तो ठीक है बेटा, न्यूमरल एडजेक्टिव्स ऐसी एडजेक्टिव्स होती हैं जो किसी नाउन का नंबर बताती है। ठीक है, अभी देखते हैं हम फोर्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। याद आया कुछ? डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड को पढ़कर याद आया होगा कि जब हमने प्रोनाउन किया था तो वहां पर भी हमने प्रोनाउन के एक टाइप पढ़ा था, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना याद? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उनमें कौन से एग्जांपल्स आ रहे थे? दिस, दैट, दीज और दोज। याद है आपको? दिस, दैट हम सिंगुलर चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है बेटा, जब कोई एक चीज़ होती है तो उसको नोटिफाई करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए या उसको पॉइंट आउट करने के लिए हम दिस और दैट यूज़ कर रहे थे। और जब चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो दीज और दोज यूज़ कर रहे थे। याद होगा आपको, अगर नहीं याद तो प्रोनाउन में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को आप ज़रूर देख लीजिए। यहाँ पर हम बात करेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी आप ज़रूर देखिएगा तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है टू जस्टिफाई, टू क्लैरिफाई। ठीक है बेटा, या टू पॉइंट आउट। तो हम कहेंगे भाई डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहाँ यूज़ करते हैं? दे आर यूज्ड, ये इस्तेमाल की जाती है कहाँ पर? दे आर यूज्ड टू जस्टिफाई, दे आर यूज्ड टू जस्टिफाई, आर दे आर यूज्ड टू क्लेरिफाई, आर दे आर यूज्ड टू पॉइंट आउट। ठीक है बेटा, पॉइंट आउट किसको करते हैं? नाउन्स को। तो जब हम नाउन्स को पॉइंट आउट करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए दिस, दैट, दीज और दोज का यूज करें तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव्स कहलाते हैं। लेकिन आपको याद होगा प्रोनाउन में जब दिस और दैट के साथ हमने इज यूज किया था
तो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन बना था। दीज और दोज के साथ हमने और यूज़ किया था तो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन बना था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा किस्सा चेंज होगा। दिस के साथ और दैट के साथ अगर कोई नाउन यूज़ किया जाए, दिस इज़ रेड पेन ना, बल्कि दिस पेन इज रेड, यानी देख रहे हो आप कि दिस के साथ हमने नाउन यूज किया है पेन। ठीक है बेटा, तो दिस पेन इज रेड, तो जब दिस के साथ हम नाउन यूज करेंगे तो दिस हमारा एडजेक्टिव बन जाएगा, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। इसी तरह दैट के साथ भी अगर हम नाउन यूज करेंगे तो दैट डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। दीज के साथ, दीज क्या है, दीज डेमोंस्ट्रेटिव वर्ड है, लेकिन उसके साथ अगर हम नाउन यूज करेंगे, दोज क्या है, डेमोंस्ट्रेटिव वर्ड है, लेकिन उसके साथ जब हम नाउन यूज करेंगे तो फिर ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर लिख लीजिए कि दिस, दैट, दीज और दोज, इन चार वर्ड्स के साथ अगर हम नाउन यूज करेंगे तो हम इनको डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। और डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहां पर यूज किए जाते हैं, ये हमेशा नाउन्स को जस्टिफाई या क्लैरिफाई करने के लिए या पॉइंट आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये थे चार टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। देखते हैं हम एडजेक्टिव का फिफ्थ टाइप, दैट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। जी हाँ, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, आपको याद आ रहा होगा कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स ये ऐसा लगता है जैसे हमें कोई पहले सुना हुआ है। जी हाँ, तो ये पहले सुना हुआ था, लेकिन कहाँ पर सुना हुआ था, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में। जैसे हमने डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स दोनों किए हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी किए थे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी किए थे, वो कहाँ पर यूज़ कर रहे थे हम, और उनका प्रोनाउन में क्या फंक्शन था, आपको बता रहा हूँ, दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस हम वहाँ पर यूज़ कर रहे थे जब हम नाउन्स के बारे में पूछ रहे थे, किसी चीज़ के बारे में। जब हम नाउन्स के बारे में क्वेश्चन आस्क करते हैं, इट मीन्स वी कैन से दैट व्हेन वी आस्क क्वेश्चंस अबाउट नाउन्स दे आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। बट हेयर, यहाँ पर क्या होगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स में, यहाँ पर भी तो सवाल किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा किस्सा चेंज होगा। आपको सिर्फ वो समझना है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कैसे यूज कर रहे थे हम और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कैसे यूज करेंगे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख लीजिए इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का फंक्शन क्या होता है। यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि दे आस्क क्वेश्चंस। जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस यूज कर रहे थे हम क्वेश्चंस आस्क करने के लिए, तो बिल्कुल यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। पर कैसे, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स सिर्फ 3 वर्ड्स होते हैं। जी हाँ, सिर्फ 3 वर्ड्स। कौन से, व्हाट, विच और हुज। व्हाट, विच और हुज सिर्फ और सिर्फ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। लेकिन एक कंडीशन पर, जब हम इन 3 वर्ड्स के साथ यानी इनके बाद में कोई नाउन यूज करेंगे, यानी व्हाट प्लस नाउन, विच प्लस नाउन और हुज प्लस नाउन, जब इन वर्ड्स के साथ हम कोई नाउन मिलाएंगे तो फिर ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। लेकिन अगर इन वर्ड्स के लास्ट में, इनके बाद में आपने कोई टू बी वर्ब यूज किया, कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज किया, तो फिर वो एडजेक्टिव्स नहीं बनेंगे, फिर वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस बन जाएंगे। ठीक है बेटा, तो याद रख लीजिए ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया है कि व्हाट, विच एंड हुज प्लस नाउन, तो फिर बनेगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, इनको सेंटेंसेस में देखते हैं। व्हाट का सेंटेंस देख लीजिए बेटा कि व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इट इज, टाइम क्या हुआ है, तो यहां पर व्हाट के बाद क्या यूज किया गया है, टाइम। और आप जानते हो कि टाइम यूज होता है एज अ नाउन। ठीक है बेटा, तो व्हाट टाइम इज इट में व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। क्यों इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन से पहले यूज किया गया है। ठीक है, तो जब कोई WH वर्ड यानी व्हाट, विच और हुज जब हम एडजेक्टिव्स की तरह इस्तेमाल करते हैं तो उनको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स तो कहते हैं। लेकिन आपको याद होगा जब पहले मैंने एडजेक्टिव का पहला लेसन आपको समझाया था तो वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि एडजेक्टिव्स के जो मेन टाइप्स होते हैं वो 2 होते हैं। 2 टाइप्स होती हैं एडजेक्टिव्स की मेन टाइप्स, जिनमें एक था डिटर्मिनर्स और दूसरा क्या था, डिस्क्रिप्टिव। तो यहाँ पर व्हाट,
विच और हुज डिटरमाइनर्स में शुमार किए जाएंगे, क्योंकि ये नाउन्स को डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो व्हाट टाइम इज इट में व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। सेकंड सेंटेंस देख लीजिए, व्हाट कॉलेज आर यू अटेंडिंग, आप कौन सा कॉलेज अटेंड कर रहे हो, आप कौन से कॉलेज में पढ़ रहे हो। तो व्हाट के साथ जब कॉलेज हमने नाउन यूज किया तो व्हाट क्या बन गया, व्हाट हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन गया। ठीक है बेटा, तो दूसरा इस्तेमाल देख लीजिए विच का, तो विच भी हम ऐसे यूज करेंगे, विच के बाद हम नाउन यूज करेंगे। सेंटेंस देख लीजिए, विच सिटी आर यू फ्रॉम, विच के बाद क्या है, सिटी, सिटी क्या है, नाउन है। ठीक है बेटा, तो विच सिटी आर यू फ्रॉम, आप कौन से शहर से बिलोंग करते हो, आप कौन से शहर से हो, तो विच के बाद सिटी आ गया, नाउन आ गया, तो विच हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन गया। ठीक है बेटा, सेकंड सेंटेंस देख लीजिए, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, विच के बाद क्या है, सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट आप पसंद करते हो, कौन सा सब्जेक्ट आप लाइक करते हो। तो आपको मैंने विच का यूज बताया था कि विच हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमें सिलेक्शन करनी होती है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और ऑप्शंस में कोई एक चुनना होता है, कोई एक पिक करना होता है, तो वहां पर हम विच यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, आपके पास इंग्लिश भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथमेटिक्स भी है, फिजिक्स भी है, जियोग्राफी भी है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो इन सब्जेक्ट्स में आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा है, तो यहां पर आपने क्या करना है, चुनना है, सिलेक्शन करनी है। तो जब सिलेक्शन करनी हो तो वहां पर आप विच यूज कर लीजिए एज एन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है बेटा, तो थर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में जो एग्जांपल है वो है हुज, लेकिन वो भी हम ऐसे ही यूज करेंगे, हुज के साथ कोई नाउन यूज करेंगे। एग्जांपल देख लीजिए बेटा, हुज बुक्स आर दीज, हुज बुक्स आर दीज, ये किताबें किसकी हैं, तो हुज के साथ जब हमने बुक्स एज अ नाउन यूज किया तो हुज बन गया एडजेक्टिव। हुज बैग इज मिसिंग, किसकी बैग मिसिंग है, हुज बैग इज मिसिंग, किसकी बैग मिसिंग है, तो हुज के साथ जब बैग यूज कर लिया, नाउन यूज कर लिया, तो हुज हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बन गया। ठीक है बेटा, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में जो डिफरेंस है, होप के आप वो समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, तो अभी हम चलते हैं सिक्स्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव्स की तरफ, एंड द सिक्स्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, और हमने प्रोनाउन में पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट वर्ड का मतलब क्या है, डिवीजन करना। ठीक है बेटा, तकसीम करना, बंटवारा करना। तो जब भी हम तकसीम की बात करेंगे, जब भी हम बंटवारे की, डिवीजन की बात करेंगे, तो वहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स यूज करेंगे। ठीक है बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस यूज कर रहे थे हम प्रोनाउन में, यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स यूज करेंगे और ये देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कैसे यूज होते हैं। और आपको ये भी याद होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, ईच, आइदर और नाइदर, ये 3 वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स कहलाते हैं। जब प्रोनाउंस में होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, और जब एडजेक्टिव्स में होते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहा जाता है इनको। ठीक है बेटा, इनका यूज देखते हैं बेटा। ईच बॉय हैज अ पेन, हर एक लड़के को एक पेन है। भाई जितने भी लड़के हैं ना, जितने भी बॉयज हैं, हमने एक एक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हर एक को, यानी एक एक लड़के को पेन है। तो ईच के साथ जब कोई नाउन यूज करेंगे तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। लेकिन अगर हम कहें ईच ऑफ द बॉय, ईच ऑफ द गर्ल, ईच ऑफ द प्लेयर, ईच ऑफ करेंगे तो फिर वो प्रोनाउन हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। लेकिन जब ईच के साथ हम बॉय एज अ नाउन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, उसमें हम आइदर का यूज कर रहे हैं। आइदर और नाइदर आपको पता है हम सिर्फ 2 चीजों के लिए यूज करते हैं। आइदर प्लस होता है यानी दोनों में से कोई एक, ठीक है बेटा, और नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं। तो जब 2 चीजों में से किसी एक चीज की बात करें तो आप आइदर यूज कर लीजिए, और दोनों में से किसी भी चीज की बात ना करें तो वहां पर नाइदर यूज कर लीजिए। यही चीज मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में भी समझाई थी। लेकिन यहां पर क्या है, आइदर कार हैज वर्न आउट टायर्स, यानी आपके सामने 2 कार्स हैं, 2 कार्स हैं, ठीक है, 2 की बात कर रहे हैं। तो आइदर कार हैज वर्न आउट टायर्स, दोनों में से किसी एक कार के जो टायर है ना वो वर्न आउट है, यानी पुराने हैं, फटे हुए हैं। ठीक है बेटा, तो आइदर कार हैज वर्न आउट टायर्स, तो यहां पर आइदर के साथ जब आप नाउन यूज करोगे तो आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। थर्ड एग्जांपल में नाइदर का यूज देख लीजिए बेटा, इसको नीदर भी कहा जाता है और नाइदर भी कहा जाता है। नाइदर गर्ल नोज दिस गेम,
यानी नाइदर हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, जब दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ के बारे में भी बात ना करें। तो नाइदर गर्ल नोज द गेम, यानी दोनों लड़कियों में से किसी एक लड़की को भी इस गेम के बारे में पता नहीं है। तो नाइदर हमेशा नेगेटिव तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा, तो ईच, आइदर और नाइदर के साथ अगर आप नाउन यूज़ करोगे तो क्या बन जाएगा, वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। ठीक है बेटा, होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हम कैसे यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं एडजेक्टिव्स की सेवेंथ टाइप जो है उसके पास, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव का सेवेंथ टाइप होता है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ठीक है बेटा, तो प्रॉपर एडजेक्टिव किसको कहते हैं? प्रॉपर का मतलब होता है खास। प्रॉपर नाउन भी हमने पढ़ा था, और प्रॉपर नाउन क्या था, पर्सन्स के जो नेम होते हैं और जो प्लेसेस के नेम होते हैं। पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर प्लेस का जो नेम होता है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। यहाँ पर प्रॉपर एडजेक्टिव है। ठीक है बेटा, तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या शो करता है, इट शोज द ओरिजिन ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन। जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन की ओरिजिन, यानी जो भी नाउन है या जो भी प्रोनाउन है कौन से शहर से, इसकी ओरिजिनिटी क्या है, ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये आया है, जब उसकी ओरिजिन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, सेंटेंस में देख लीजिए कि आई लाइक चाइनीज़ फूड, मैं क्या पसंद करता हूँ, कौन सा फूड पसंद करता हूँ, चाइनीज़। तो इस फूड की ओरिजिन कहाँ से आई, चाइना से आई। ठीक है बेटा, तो चाइना की जो चीज़ ओरिजिन होगी वो चाइनीज़ होगी। बिल्कुल इसी तरह से अमेरिका से बिलोंग करने वाली चीज़ की ओरिजिन होगी अमेरिकन, एशिया से एशियन, ठीक है, यूरोप से यूरोपियन। तो ये जो वर्ड्स हैं जैसे चाइनीज़, तो चाइनीज़ क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव है। सेकंड सेंटेंस देख लीजिए, शी इज़ अ जापानीज़ गर्ल। जापानीज़ गर्ल मतलब ये गर्ल जो है वो जापान से बिलोंग करती है, इसकी ओरिजिन जापान है। तो जापानीज़ गर्ल, जापानीज़ वर्ड क्या हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसे ही थर्ड एग्जांपल देख लीजिए, एशियन कल्चर इज़ वेरी रिच। एशियन कल्चर यानी एशिया का जो कल्चर है, यानी जिस कल्चर की ओरिजिन एशिया से हो वो कल्चर बहुत रिच है। तो इसी तरह से हम और भी वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे आपके पास अगर नाउन हो यूरोप तो इसका प्रॉपर एडजेक्टिव क्या बनेगा, यूरोपियन बनेगा। ठीक है, अगर आपके पास नाउन हो पाकिस्तान तो उसका क्या बनेगा, प्रॉपर पाकिस्तानी। क्या बनेगा बेटा, पाकिस्तानी। ठीक है बेटा, तो जितने भी वर्ड्स किसी भी कंट्री, किसी भी सिटी से ओरिजिन दिखाते हैं तो उनको हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है बेटा, होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहां पर यूज करते हैं। हम चलते हैं एट्थ टाइप ऑफ एडजेक्टिव एंड द लास्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव की तरफ, दैट इज पजेसिव एडजेक्टिव्स। ठीक है बेटा, तो पजेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है, जो चीज पोजेशन दिखाए, जो चीज ओनरशिप दिखाए। जब कोई नाउन किसी दूसरी चीज पर ओनरशिप दिखाता है, पोजेशन दिखाता है, तो वहां पर हम पजेसिव वर्ड यूज करते हैं। पजेसिव प्रोनाउन भी हम समझ कर आए थे, यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव्स की बात करेंगे। वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो पोजेशन दिखाते हैं और कुछ ऐसी एडजेक्टिव्स भी हैं जो पोजेशन दिखाएंगी। ठीक है बेटा, तो एग्जांपल में देख लीजिए कि कौन से वर्ड्स होते हैं। जैसे वर्ड होता है माय, जैसे वर्ड होता है योर, वर्ड होता है हिज, वर्ड होता है हर, वर्ड होता है और वर्ड होता है योर, और वर्ड होता है देयर। तो ये क्या है, ये सारे वर्ड्स पजेसिव्स होते हैं, ये किसी चीज के ऊपर पोजेशन दिखाते हैं नाउन की। ठीक है बेटा, तो आप सेंटेंसेस में इनको यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो, दिस इज माय पेन, ये मेरी पेन है। तो माय पजेसिव वर्ड के बाद अगर आप नाउन यूज करोगे तो फिर वो पजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि दिस इज माय पेन और दिस पेन इज माइन में क्या फर्क है। बेटा दिस पेन इज माइन, जब पेन इज माइन कर रहे हो तो माइन क्या है, वहां पर पजेसिव प्रोनाउन होता है। लेकिन दिस इज माय पेन, जब माय के बाद किसी भी पजेसिव वर्ड के बाद नाउन आ जाए तो आप उसको प्रोनाउन नहीं बल्कि आप उसको पजेसिव एडजेक्टिव कहोगे। ठीक है बेटा, तो ये जो भी मैंने वर्ड्स लिखे हैं, माय, योर, हिज, हर और योर एंड देयर, इनके लास्ट में जब भी यूज होता है तो कोई नाउन यूज होता है। तो जब भी इन वर्ड्स के बाद नाउन यूज होगा तो जाहिर सी बात है वो पजेसिव एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, दैट इज हिज मिस्टेक,
दैट इज हिज मिस्टेक। तो मिस्टेक क्या है, मिस्टेक एज अ नाउन यूज किया गया है, हिज मिस्टेक, ये इसकी गलती है, ठीक है। तो हिज के बाद जब नाउन यूज करोगे तो हिज बन जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो थर्ड एग्जांपल देख लीजिए, वी लव आवर कंट्री, और लव वर्ड जो है उसके बाद हमने कंट्री नाउन यूज किया है, तो और कंट्री क्या हुआ, और पजेसिव एडजेक्टिव हुआ और कंट्री नाउन हुआ। तो जब भी आप कोई पजेसिव वर्ड यूज करो और उसके बाद कोई नाउन यूज करो तो फिर वो पजेसिव एडजेक्टिव्स बन जाते हैं। तो जी डियर स्टूडेंट्स, होप कि आपको एडजेक्टिव जितनी भी काइंड्स थी, यानी 8 जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स थी वो मैंने एक एक करके उनके यूजेस भी बताए हैं, उनके जितने भी एग्जांपल्स हैं वो भी मैंने आपको समझाए हैं। होप कि आपको हर एडजेक्टिव का एक एवरी एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा।